जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अलवी और आज हमारे साथ मौजूद है सरफराज फरीद निहाज साहब। सरफराज साहब जंग अखबार में सालों फिल्मों के ऊपर लिखते रहे और इनकी फ़िल्मों की जो मालूमात है वो बहुत बहुत ही ज़बरदस्त है और इनका तज्ज़िया जो है वो बहुत ही सॉलिड होता है। तो सरफराज आप कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, नौजवान कैसे हैं आप? यार आपसे कहा था कव्वाली पे हम लोग बात करेंगे, तो आप ये कव्वालों वाली टोपी पहन के कव्वाल बनते ही आ गए। अरे भाई, बात यह है कि कल जुम्मा था और जुम्मे का एहतमाम करके गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ के वो टोपी जेब में रह गई। अब जब आज आपसे बात हुई कि भाई आप मुझे बुला रहे हैं, तो वो टोपी तो मेरी जेब में ही थी। कपड़े भी वही पहने रहे थे क्या आप? मैं भी वही पहन कर आया ना भाई। अच्छा, रमजान का एहतमाम किया हुआ मैं था। समझा, आप इंतजार में अब बैठे आप रहे। ये देखिए कि जो प्रोग्राम आप मेरे साथ कर रहे हैं, जो बातचीत आप मेरे साथ कर रहे हैं, गुफ्तगू, तो सवाल बर्दे जोली मैं हमेशा समझता था कि ये बजरंगी भाईजान में पहली मरतबा इस्तेमाल हुई है, अदनान समी ने गाई है फिल्म के अंदर। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लेकिन ये तो पहले इस फिल्म में यूज हो चुकी है। कौन सी फिल्म थी ये? बिन बादल बरसात थी। अच्छा। और 1975 में ये फिल्म बनी थी और मोहम्मद अली स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं और बैकग्राउंड में साबरी बरादरान जो है कव्वाली गा रहे हैं। और ये कव्वाली लाजवाब कव्वाली इस कदर मतलब मशहूर हुई, मकबूल हुई कि आज दिन तक इतनी मकबूल है। तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ये साबरी बरादरान जो थे इनकी पहली कव्वाली थी फिल्मों ना में? ना 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 जी, साबरी बरादरान की जो पहली कव्वाली थी 1965 की फिल्म इश्क हबीब में, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं बन के सवाली आया। वो भी बहुत ही अपने दौर की बहुत ही मशहूर कव्वाली और इस कदर मतलब जो है ना वो इंसान के अंदर एक वजद तारी कर देती है वो कव्वाली कि अगर आज भी आप उसको सुने तो उसका वही मजा। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। इस्लामी जो ये कव्वालियाँ या ये मनक़बतें जो हमारे यहाँ हैं, पहली तो वही थी नूर इस्लाम वाली। क्या था, क्या नाम था? ये सारे नबी तेरे दर के सवाली। सारे नबी तेरे दर के सवाली, इसकी अब मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली थी जो मैं आपसे शेयर करूँगा कि गाने वाले जो थे ही बिलोंग टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी। Yes. सलीम रज़ा साहब, नोएल दास नाम था उनका। लिखा तनवीर नकवी साहब ने और फिल्माया दर्पण पे, दोनों अहले तशी थे। बिल्कुल प्रोड्यूसर जो थे जेसी आनंद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदू बरादरी से उनका ताल्लुक था। और म्यूजिशियन हसन लतीफ़, हसन लतीफ़ कम्युनिस्ट। तरक्की पसंद। ये क्या चल रहा था ये देखिए कि इन लोगों ने एक ऐसा काम कर लिया, तारीख साज काम, कि आज दिन तक मैं ये समझता हूँ कि नूर इस्लाम की नात मकबूल तरीन नातों में शुमार होती है और हल हल्का में, चाहे वो फिल्मी हो गैर फिल्मी हो, ये बड़े एहतराम के साथ सुनी। पहली कव्वाली जो थी वो मैं इसको कव्वाली समझता था जी लेकिन ये तो नात है। पहली कव्वाली कौन सी थी भाई, जब ये पाकिस्तान में फ़िल्म का सिलसिला शुरू हुआ, फिल्मी सनत ने आगाज़ किया, तो इब्तदाई दौर में 1950 में हमें एक मतलब जो है कव्वाली मिलती है फिल्म जिहाद में। और ज़हूर राजा साहब की थी। जी, ज़हूर राजा साहब की ये वही है वो जो अनमोल घड़ी में भी थे, अनमोल घड़ी में भी थे और बागी सरदार में भी थे। बागी सरदार में मोहम्मद अली के वालिद का रोल किया था। प्रणाम माता जी। नासिर, अगर जिंदगी प्यारी है तो अब भी मेरे बेटे का पता बता दे। तो वहाँ उस फिल्म में उन्हीं की आवाज़ में एक कव्वाली रिकॉर्ड की, मोहम्मद खुदा का दुलारा मोहम्मद। अच्छा, दूसरी कव्वाली जिसको हम कहें वो 1959 की फिल्म थी आलम आरा। आलम आरा पहले इस नाम की फिल्म इंडिया में बन चुकी है बन चुकी है।
और बाद में भी बनी है। बाद में भी बनी है, 73 में भी बनी है एक आलम आरा नाम की फिल्म, और उस फिल्म में भी सिमिलर थी। मतलब आलम आरा जो पाकिस्तान में बनी 59 में इनायत हुसैन भट्टी की आवाज़ में, एक बाकायदा रमज़ान के हवाले से, क्योंकि हम माह रमज़ान में बैठे हुए हैं, तो ये एक मेरा ख्याल है कि वाहिद मुझे मिसाल मिलती है पाकिस्तान की फिल्मों में कि जो रमज़ान को मौजू बना के बाकायदा एक मनकबत या एक आमदिया कलाम या कवाली की शक्ल में जो बनाई गई। सूरज छुपा अज़ान हुई, रोज़ा खुल गया। ये वैसे इंडिया में तो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पहले से पॉपुलर थी, बहुत ज़्यादा 50s में पॉपुलर थी। जी जी, गैर फिल्मी पॉपुलर थी। फिर 73 में उनकी फिल्में भी आई है, अच्छा, इसी से मिलती जुलती थी वो। हसरत जयपुरी साहब की थी। हाँ जी, वो हसरत जयपुरी साहब का कलाम है। सुनो रमजान की दास्तां को सुनो, रहमतों का बयां है, बयां को सुनो। SM यूसुफ की फिल्मों में भी जहाँ कैरेक्टर जो है वो मतलब ख़ानदानी इक़दार और उससे बाहर निकल रहा होता था, तो उसे वापस लाने के लिए कव्वाली डाल देते थे। कौन कौन सी इनकी मेरे ख्याल है ईद मुबारक फिल्म के अंदर एक सीन है जब ख़ानदान बिछड़ चुका है। जी, शरीक हयात है। और ईद मुबारक के अंदर तो मेरा ख्याल है कि जो मिलाद उन्होंने फिल्म बंद किया है वो माशाल्लाह बहुत ही मतलब वजद तारी कर देता है सुनने वालों के लिए। शरीक हयात में भी थी। आपने जैसे बताया कि जहाँ जो नेगेटिव करेक्टर पॉजिटिव की तरफ आता है तो वहाँ पर इस तरह के मनाज़िर दिखाए जाते हैं। ठीक है। परवेज़ मलिक साहब जिन्हें वहीद मुराद ने ही बनाया था और बाद में वो अलग हो गए थे, तो उनकी फिल्मों में देखा है 70s में 70 कि जहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता था फिल्म का, जी, वो मोड़ एक कव्वाली की शक्ल में आता था। बिल्कुल ऐसा ही था। जैसे इनकी सच्चाई फिल्म जी, अलाउद्दीन तालिब जिसके अंदर थे मेन कैरेक्टर्स, साबरी बरादरन की बड़ी मकबूल कव्वाली थी। तेरी नज़रे करम का सहारा में हम गरीबों का कोई सहारा नहीं। वो भी साबरी बरादरान थे। जी जी, साबरी बरादरन थे, बिल्कुल। पहले नहीं बताते हो। हाँ, इससे पहले साबरी बरादरन आ गए। इल्ज़ाम फिल्म SM सुलेमान की, उसमें आप देखें आए हैं मोहम्मद अली वाली। मोहम्मद अली वाली। आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेके जाएंगे, आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेके जाएंगे। इन्होंने तो काफ़ी काम किया फिल्मों में। जी हाँ, ये फिल्मों के बड़े मकबूल कवाल रहे हैं और बस इनसे काम लिया कम गया है। अच्छा, नहीं ये बेसिकली तो प्राइवेट उसके लिए बहुत थे ना, बहुत ज़्यादा। बहुत काम किया इन लोगों हाँ, को, दोनों इनके भाइयों ने। बेटे ने भी बड़ा नाम कमाया, हमजा साबिक कवाल ने। आज की शाम बार बार नहीं आएगी दोस्तों, इसलिए तालियां बजाएं, नहीं तो एंजॉय कीजिए, वेट कीजिए। मुझे याद है जब सोनू निगम 2004 में आए थे, बॉलीवुड के सिंगर, तो यहाँ उन्होंने अपनी फिल्म मैहूना का गाना जो था, तुमसे मिल के दिल का है जो हाँ, ये जो गाना था उनको शो में, तो उसमें इनको कव्वाली चाहिए थी, कवाली चाहिए थी, तो उन्होंने पिक ही किया बिल्कुल। अमजद साबरी को। देखो प्यारे ये दीवाने ये परवाने, ये अच्छा है कि पाकिस्तान और इंडिया में कव्वाली जो है वो पुरानी कव्वालियों की वजह से अभी भी ज़िंदा है। एक और हमारे यहाँ जो एक एलिमेंट है ये कव्वालियाँ जो है आज तक ज़िंदा है, वो ये कि रमज़ान के महीने में कव्वाली सुनने पे कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता। नौजवान, तारीख। बिल्कुल सही बात। सही।